हम्म, मेरा जो चैनल है ये है गाइडेंस बाय संतोष सर। नाम है गाइडेंस क्योंकि इसमें कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर हम नहीं बताएंगे। साइंस का क्वेश्चन भी बता सकते हैं, मैथ का भी बताएंगे, ठीक है, और किसी दूसरे क्लास का, सिक्स का, नवोदय का बता सकते हैं, इसलिए इसका नाम गाइडेंस रखा गया है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या ये कमेंट करके आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको। ठीक है, तो आज बता रहे हैं क्लास 10 एक एक्सरसाइज है 11.1 और क्वेश्चन नंबर है 202। क्वेश्चन नंबर 2 कंस्ट्रक्शन है, रचना करना है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर स्केल रख के इसको नाप लेंगे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद है एक 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर क्या करना है, स्केल पर, ठीक है, तो एक स्केल लेंगे। देखिए एक स्केल लेते हैं, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा बड़ा लेना हो, आप लोग को दिखेगा नहीं, मान लिया जाए ये 4 सेंटीमीटर एक स्केल से लिए। उसके बाद एक 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर क्या करना है, ये 5 सेंटीमीटर स्केल पर नापना, 5 सेंटीमीटर ऐसे करके, और यहाँ रख के 5 सेंटीमीटर क्या करना, काट लेना इसे। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर काट लिए। ठीक है, उसके बाद 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर होगा, ये भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब इस पर स्केल पर क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर लेंगे, स्केल पर 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे जो भी होगा, और 6 सेंटीमीटर ऐसे रख के, और 6 सेंटीमीटर यहाँ से ऐसे करके काट लिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कट रहा है, इसको थोड़ा और बढ़ाइए, आगे कट जाएगा, ये कट गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको स्केल रख के इसको मिला देना है, ये बन गया त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज हो गया ए बी सी। उसके बाद है उसके बाद बोला गया रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दिए गए त्रिभुज की भुजा की संगत भुजा का 2/3 हो, 2/3 हो। कितना होना चाहिए, 2/3, 2/3, मतलब इसके संगत एक त्रिभुज बनाना है जो इस त्रिभुज का 2/3 होना चाहिए। तो क्या करना है, एक नीचे जो बीसी है, आधार जो है, उसके नीचे किसी भी एंगल से एक लाइन लेंगे, कोई भी एंगल से लाइन ले लिए। ठीक है, उसका 2/3 है, जो नीचे वाला है, नीचे वाला याद रखना, ऊपर नहीं, नीचे वाला जो है संख्या, उतना भाग इसको बराबर भाग काट लेना है। नीचे मान लीजिए 5 रहेगा, 5 भाग में काटेंगे, 3 रहेगा, 3 भाग में काटेंगे इसको, तो 3 बराबर भाग में इसको क्या करना, काटना है, 3 बराबर भाग में काट लेंगे। मान लीजिए ये एक भाग चाप वही रखना है, 2 भाग और 3 बराबर भाग में काट लिए। ठीक है, ये आपका चाप बड़ा भी हो सकता है, ये 1 2 3, ये बाहर भी जा सकता है, जैसा करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब इसको जो तीसरा भाग है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा जो भाग है इसको क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे तीसरे भाग पर, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा जो भाग है वो सी बिंदु को तीसरे भाग से मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद है 2/3 है, तो दूसरा भाग पर, पहला दूसरा, दूसरा भाग पर अब क्या करना है, इसके समांतर एक रेखा खींचना है, इसके समांतर। ठीक है, इसके बिल्कुल समांतर ऐसे रख के और खींचना है, लेकिन इस तरह सीधे नहीं खींचना है, एंगल के बराबर हमको एंगल बनाना है, समांतर हो जाएगा। तो एंगल के बराबर एंगल कैसे बनाएंगे, देखिए ये एक चाप लेंगे हम, ठीक है, एक यहाँ रख के यहाँ चाप लेंगे, एडजस्ट करना होगा, एक चाप ले लिए। अब यही सेम चाप यहाँ भी लेना है। ठीक है, ये दूसरा भाग पर, ये पहला भाग था, ये दूसरा भाग था, ये तीसरा भाग, तो दूसरा भाग पर, तीसरा भाग पर एक चाप लिए, वही चाप दूसरा भाग पर लेंगे। अब एंगल को नापेंगे, कितना बड़ा एंगल, यहाँ से ये एंगल इतना बड़ा है, अब वही एंगल, ठीक है, यहाँ से नाप लेंगे
इतना बड़ा एंगल, ये एंगल इतना बड़ा काट लिए। ठीक है, अब इसको मिला देंगे। क्या करना है, इसको मिला देना है। ठीक, इसको मिला देना है। ऐसा दिक्कत हुआ है, इसे कैसे मिला देंगे वो समांतर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा चाप लेने में दिक्कत हुआ है, फिर से चाप ले रहे हैं। ये मेरे पास ये ठीक नहीं है, इसीलिए ये चाप इतना बड़ा है, इसको भी चाप लिया जाए इतना बड़ा। ठीक है, अब एंगल को नापते हैं। ये एंगल इतना बड़ा है, वही एंगल यहाँ से इतना बड़ा लिया। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, इसको यहाँ से मिला देना है। मिल गया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, अब देखिए सी बिंदु पर जो बना सी कोण है ना, इस कोण के बराबर यहाँ भी कोण बनाएंगे, ये समांतर चला जाएगा। इस रेखा के ए सी के समांतर एक और खींचना है। जो खींचेंगे ये जो त्रिभुज प्राप्त होगा ये 2/3 होगा। तो कैसे करना है, फिर उसी तरह सेम करना है। अगर इसके समांतर यहाँ बनाना तो इस एंगल के बराबर यहाँ एंगल बनाना है, इस कोण के बराबर यहाँ पर कोण बनाना है। वही काम करेंगे, जहाँ पर के एक चाप लेंगे, एक चाप ले लिए। ठीक, वही चाप यहाँ भी ले लिए। ठीक, अब इसको इस कोण को मापेंगे, कितना बड़ा कोण है, इस कोण को माप लिए, इतना बड़ा कोण है। ठीक है, अब वही कोण यहाँ से भी करेंगे, इससे काट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मिला देंगे, इसके समांतर यहाँ खिंचा जाएगा। देखिए इसके समांतर यहाँ खिंचा दिया, इसके समांतर। ठीक, देखिए ये मेरा पहले का त्रिभुज था ए बी सी, उसके इसके संगत एक त्रिभुज ए है तो इसका ए डैश नाम दे दिए, बी और ये सी है तो इसका सी डैश नाम दे दिए। ए डैश बी और सी डैश ये प्राप्त होगा, ये त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज प्राप्त हो गया 2/3। ये क्वेश्चन नंबर 2 था 11.1 का। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, क्या किया, सबसे पहले जो त्रिभुज का माप दिया हुआ था BC 4 सेंटीमीटर, फिर AC दिया हुआ था एक त्रिभुज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर स्केल पर नाप के 5 सेंटीमीटर इसको काट लिए। फिर 6 सेंटीमीटर स्केल पर प्रकार से माप के और 6 सेंटीमीटर काट लिए, त्रिभुज प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, नीचे का जो आधार है BC आधार पर एक कोई भी एंगल से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब जो दिया हुआ था 2/3 संगत जो 3 है वो 3 भाग, यहाँ 5 रहेगा, 5 भाग, 3 है 3 भाग, इसको हम क्या किए 3 बराबर भाग में काट लिए। अब तीसरे भाग को सी बिंदु से मिला दिए। ठीक है, अब इसके समांतर, इस रेखा के समांतर कितना भाग पर 2 है, तो दूसरा भाग पर यहाँ 4 रहता तो 4 भाग एक और आगे आता, वो बाद में बताएंगे। दूसरा है तो दूसरा पहला दूसरा भाग पर क्या किए, इसके समांतर रेखा खींचे। अब खींचे कैसे, इस एंगल के बराबर, ये जो एंगल है ना, इस एंगल के बराबर यहाँ एंगल बनाना है, कोण बनाना है। तो कोण बनाने का नियम है कि यहाँ एक चाप लिए, दूसरा भाग पर एक चाप लिए। ठीक है, सेम चाप ले लिए। अब इस कोण को मापेंगे, कितना बड़ा कोण, इस कोण को भी ऐसे माप के काट दिए, यहाँ से मिला दिए, ये हो गया आपका इसके समांतर यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब इस ये लाइन BC को जहां पर काटा, अब AC के समांतर ठीक उसी प्रकार चाप लेकर बराबर कोण यहाँ पर बना दिए, ये समांतर हो गया। ये जो त्रिभुज प्राप्त हुआ A डैश B और C डैश, ये ABC के संगत 2/3 है, तो 2/3 भाग के बराबर है। ठीक है।